गुड आफ्टरनून। सिंप्लीफिकेशन है आज, सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका जो वेटेज है वो भी दे देती हूँ आपको, 10 to 12 मार्क्स, ठीक है। एसएससी में थोड़ा कम है, लेकिन 5 to 6 मार्क्स के लिए तो आएगा ही, एसएससी में भी, ठीक है। बैंकिंग में भी आएगा और रेलवे में भी आएगा। चलो, हेलो हाँ विकास बोलो। एसएससी के लिए क्या? चलो मैम, पाइप एंड क्रिस्टन खत्म हो गया। पाइप एंड सिस्टम खत्म हो गया ना? नहीं हुआ क्या? अरे हुआ है नहीं, बताओ पहले। 12 क्वेश्चन हुए उसके। मैंने बोला था कि पाइप एंड सिस्टम बाकी है। हाँ बाकी आपने बोला था। अरे अरे, सही है सही है सही है सही है। उसका हाँ 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 हाँ, मैंने बोला था सही है सही है। हाँ कितना सेकंड पार्ट था वो, उसमें लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था बताओ। लीक वाला था, अच्छा हाँ ये बाकी है ना। अच्छा वो बताया, चलो चलो, ये अभी स्टार्ट नहीं करते। मैंने भी पार्ट 1 लिखा है इसीलिए लगा मुझे। चलो अच्छा वो बताया, वो पहले खत्म करते उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ले। पाइप एंड सिस्टम, फिर से बताओ क्या हुआ था लास्ट। ये उसके बाद ये हुआ नहीं, ये है लीक इन दी बॉटम।
कैपेसिटी वाला हो गया था ना। और उसके बाद क्या हुआ था? वही था लास्ट, मतलब ठीक है। हाँ ठीक है, अल्टरनेट वाला, हाँ हाँ हाँ, ये बचा अल्टरनेट वाला, ठीक है। 36,000 ये तो हो गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखूं। चलो, A, B, C are pipes attached to a system. A and B can fill it in 20 minutes. चलो, ये अल्टरनेट वाला बाकी था। अल्टरनेट, ये अल्टरनेट का क्वेश्चन है। जैसे टाइम एंड वर्क में लिया था अल्टरनेट, याद है ना सबको? याद है? हाँ मैम। अल्टरनेट वाला लिया था टाइम एंड वर्क में, 2-3 क्वेश्चन उसका लिया था मैंने, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे भी है। जैसे हम यहाँ पे लेते थे टोटल 2 डेज का आ जाएगा, डेज में 2 आएगा। एफिशिएंसी या तो वर्क जितना दिया होगा टोटल लेंगे, डायरेक्टली वर्क से कंप्लीट कंपेयर करेंगे, वैसे ही करते थे। लेकिन देखो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। कब करना है? जब कोई आउटलेट पाइप ना हो, ठीक है। जब कोई आउटलेट पाइप नहीं होगा, जैसे यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है, अगर नहीं होगा तो हम जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे, अगर यहाँ पे देते कि 20 और 30 मिनट्स में ए और बी है, वो फिल कर रहा है, सी होता नहीं, या तो सी भी फिल ही कर रहा होता, पानी भर रहा होता, तो हम जैसे टाइम एंड वर्क में किया है वैसे ही करते। लेकिन यहाँ पे देखो एम्प्टी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि पहले आएगा ए, पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते, ए बी एंड सी। ए एंड बी का है 20, 30 एंड 15। कितना आएगा यहाँ पे? 60, 3, 2 एंड 4। और ये हो जाएगा -4। और ए बी सी का देखा जाए तो कितना आएगा? +1 आएगा। 1 3 + 2 5 हो जाएगा, -4 1 हो जाएगा, ठीक। अभी देखो यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ए बी सी केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच। मतलब पहले आएगा ए,
ठीक है, चलो पहले आएगा ए, 1 मिनट के लिए रहेगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए पहले ए को चालू कर दिया। ए कितना भरेगा? 3। 1 मिनट में 3 भरेगा ना, ये फिल करता है तो +3 आएगा। ठीक है, अगर ये टैंक है तो ए आया पहले, ए ने यहाँ पे 3 भर दिया, पानी फिल कर दिया 3 तक। ठीक है, पहले टैंक खाली था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आएगा बी, नेक्स्ट 1 मिनट के लिए। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, तब बी आएगा यहाँ पे लिख लो ए, फिर बी आएगा। बी कितना फील करेगा? 2, क्योंकि ए और बी क्या करे, दोनों का दोनों फील करे। 20 एंड 30 मिनट्स में ए और बी दिया है, तो सेकेंड मिनट के लिए आएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा +2, तो बी आएगा, बी 2 भरेगा। 3 तो भरा हुआ है, 2 आ जाएगा, ये तो बी फील करेगा, ये ए फील करेगा। अभी 5 भर गया है पूरा का पूरा। ठीक है, सिस्टम 5 पूरा का पूरा फील हो गया है। अभी थर्ड टाइम पे क्या आएगा? थर्ड में भी 1 मिनट के लिए आएगा, सी आ जाएगा। लेकिन एफिशिएंसी तो माइनस में है, ये तो माइनस होगा, डायरेक्टली माइनस होगा यहाँ पे। मतलब 5 जो भर गया था वो अभी कितना होगा? 5 में से 4 घटा दो, 1 ही रहेगा। मतलब सी आने के बाद सिर्फ ए बी सी आएगा, तो 1 ही हो रहा है। मतलब जो भरा था पानी वो 4 खाली कर दिया, 4 माइनस कर दिया। 3 + 2 में से 4 माइनस होगा। तो यहाँ पे 1 ही आएगा, 1 ही भरा हुआ है। तो अगर ए बी सी आते हैं तो वो बार बार रिपीट होगा। 5 भरेगा, फिर 1 होगा। देखो अभी 1 हो गया ना, अभी फिर से ए आएगा, फिर से ए ने 3 भर दिया, मतलब ये 4 हो गया। 3 भर दिया तो ये पूरा का पूरा 4 हो गया। बी आया, बी ने 2 भर दिया, ये हो गया 2। तो 3 + 2 + 1 कितना होगा? 6। 6 में से 4 माइनस होगा, लेकिन अभी तो 1 नहीं होगा ना। अभी यहाँ पे तो टोटल 6 हो रहा है, 6 पानी भरा हुआ है। अगर सी आएगा तो 6 में से 4 माइनस करेगा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे तो 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे लास्ट टाइम तो 1 बाकी था ना, जब सी आया तो 1 हो गया, लेकिन ये जो पहला वाला 1 था वो भी यहाँ पे है ऑलरेडी इंक्लूड। तो ए आया, ए ने 2 भर दिया, फिर ए ने 3 भर दिया, 2 भर दिया बी ने, टोटल हो गया 3 + 2 + 1 6 हो गया। फिर सी आया, सी ने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, इसीलिए एक पैटर्न है जो यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो 3 मिनट के लिए देखा जाए तो हम क्या लेंगे बताओ? 3 मिनट के लिए क्या आना चाहिए? फिर अगर एफिशिएंसी और वर्क में लेंगे तो वर्क 1 येणार. वर्क 1 आएगा। चलो चलो ठीक है, सही है सही है। लेकिन ना यहाँ पे माइनस भी हो रहा है, लेकिन टाइम में तो कोई चेंज नहीं होगा। टाइम यहाँ पे लिख लो 3 मिनट्स। ठीक है, वर्क और एफिशिएंसी ये तो 1 ही आएगा। 3 + 2 - 4, 1 कैसे आया? 3 + 2 - 4, इससे आया एफिशिएंसी 1। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली 1 को 60 से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भर रहा है उतना खाली करता जा रहा है, फिर से भर रहा है उतना खाली हो रहा है, फिर से भर रहा है उतना खाली हो रहा है। तो जब हम टाइम एंड वर्क, अगर यहाँ पे सिर्फ फील करने वाला पाइप होता, अगर एम्प्टी वाला या तो आउटलेट पाइप नहीं होता, तो जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी करते। लेकिन यहाँ पे जितना भर रहा है उतना खाली होता जा रहा है, तो इसीलिए हमारा, अगर आप लोगे ना 1 से डायरेक्टली 60, या तो 159 से मल्टीप्लाई करोगे, 58 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करो,
करोगे उससे वहां पे बहुत सारा आंसर्स आएगा। जितना आप कम लोगे उतना अलग अलग आंसर आता जाएगा। तो अगर आपको एग्जैक्टली करेक्ट आंसर निकालना है, आप क्या करोगे, ये तो 60 है, ठीक है, 60 टोटल वर्क है, ठीक है, 60 टोटल वर्क है। उसमें से ना जो फील करता है, जो प्लस में है, ठीक है, ये दोनों का दोनों प्लस में है, तो जो प्लस में है ना वो माइनस कर दो, सबसे पहले वो माइनस कर दो। तो 3+2 जो है ना ये माइनस कर दोगे। ये जो A+B है जो फील कर रहा है वो हम माइनस कर देंगे। तो 60 में से 5 माइनस कर दिया, 55 आ गया, ठीक है। हमें तो 60 ही करना है, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आने की वजह से हम क्या करेंगे, जो फील कर रहा है ना वो पानी भरता है, वो यहाँ पे टोटल में से माइनस कर देंगे। तो अभी कंपैरिजन 60 से नहीं करेंगे, 55 से करेंगे। तो ये जो हम कंपेयर 60 से करते थे 55 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, 1 इंटू 55, क्योंकि 1 के टेबल में 55 आ रहा है। अगर नहीं आता तो हम कंपेयर करते कि 55 के आसपास या तो 55 से पहले अगर कोई और नंबर होता है, यहाँ पे 55 से पहले उस नंबर में, उस नंबर के टेबल में कौन सा वैल्यू आता है, लेकिन 1 के टेबल में आ रहा है डायरेक्टली, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली 55 आ जाएगा। तो 1 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 55 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है उसे भी तो हम सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 165 मिनट्स, ठीक है। 165 मिनट्स में 55 हमने टोटल भर दिया, ठीक है। अभी कौन आएगा, अभी ए आएगा, क्योंकि हमें करना है 60, ठीक है, करना तो 60 है। ये माइनस क्यों किया, प्लस वाला माइनस करेंगे, माइनस वाला माइनस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने माइनस करके ले लिया है, लेकिन प्लस वाला माइनस करके लिया है। अभी 60 करना है, इसके बाद ए आएगा। तो ये जो मिनट होगा ये 166 मिनट में हो जाएगा, ये आएगा ए फील करेगा, पूरा भरेगा, 3 भरेगा, ठीक है। हमें 3 चाहिए, ठीक है। 58 हो गया, 55 प्लस 3 58 हो गया, ठीक है, लिख दिया। 58 भर दिया है, वो कितने मिनट्स में हो गया, 166 मिनट्स में 58 हमने फील कर दिया है। अभी 2 बाकी है, तो यहाँ पे तो 60 है, यहाँ पे तो 2 भरेगा, अभी तो बी ही आएगा। तो 167 मिनट में आएगा फिर से बी कितना फील करेगा, 2, और हमें कितना चाहिए, देखो 58 है, 2 ही चाहिए। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 60 ही चाहिए, 60 हो गया, लेकिन कितने मिनट में हो गया, 167 मिनट्स। हमें यही पूछा है, हमें 60 तो करना है, लेकिन कितने मिनट में हो गया, 167 मिनट्स में, क्योंकि हम यहाँ पे तो थे, उसके बाद ए आया है, बी आया है, मतलब 2 मिनट ही बढ़ेगा, तो 165 में 2 ऐड होगा, ये पहले आया 167 में, 166 में, 167 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 167 मिनट्स, ठीक है। बाकी सब सेम है जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे, बस अगर यहाँ पे सिर्फ फील करने वाला होता तो हम नॉर्मल वैसे ही जाते, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसीलिए ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा। एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। देखो अगर आप डायरेक्टली देखो, अगर आप डायरेक्टली 1 इंटू 60 लेते, ठीक है, जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते हैं, तो 1 इंटू 60 आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 60 से मल्टीप्लाई कर रहे, यहाँ पे भी 60 से करते, तो 60 इंटू 3 कितना आता मिनट हमारा, 180 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 180 नहीं है, 167 है, ठीक है। इसीलिए यही मेथड से जाना है, देखा जाए तो 180 आना चाहिए, 180 तो नहीं आ रहा है, 167 है, इसीलिए माइनस करने के बाद ही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, ठीक है। बस ध्यान में रखो, जो भी प्लस है वो आप पहले माइनस करके लो, जो भी वैल्यू आया है उसे जैसे कंपेयर करते हैं वैसे ही कंपेयर करो। मैम टाइम 3 मिनट क्यों लिया? टाइम 3 ना, 3 लोग है ना, 1 2 3, एक मिनट में आएगा, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, तो 3 ही लेंगे ना, जैसे वहां पे 2 लेते थे 2 लोगों के लिए, यहाँ पे 3 लोग है, यहाँ पे 3 ही लेंगे ना, 3 मिनट।
क्योंकि वहां पे दो था तो दो लोगों के लिए दो लेते थे, 2 days लेते थे वहां पे, क्योंकि अल्टरनेट ए और बी था, यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ पे 1 minute बोला है तो मिनट में लेंगे, और 3 लोग हैं तो 1 minute में ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इसीलिए 3 minute आएगा। और ये एफिशिएंसी का मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया, 3+2 - 4, उसके बाद 1 आएगा एफिशिएंसी वर्क दोनों। और मैम 60 में से 5 क्यों माइनस किया? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना ये माइनस है, जितना भरोगे उतना कम होता जाएगा। अगर हम नॉर्मल मेथड से जाते तो 180 है, लेकिन 180 रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, इसीलिए बस यहाँ पे क्या करोगे आप, जो भी प्लस है, जैसे 3 और 2 है, जो भी प्लस है वो क्या करोगे, यहाँ पे माइनस करके लोगे, जो भी वैल्यू आएगा इससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर नहीं करोगे। जब आउटलेट पाइप आएगा, जब एम्प्टी करने वाला पाइप आएगा, तो आप जो प्लस है वो पहले माइनस करके ले लो, उसके बाद ही कंपेयर करो, डायरेक्ट इस वैल्यू से कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि माइनस है, जितना फील कर रहा है उतना खाली हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे आंसर्स आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर के लिए आपको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा एम्प्टी के टाइम पे, बाकी टाइम पे करने का जरूरत नहीं है। मैम दूसरा फॉर्मूला नहीं है इसका? क्या हुआ? फॉर्मूला कोई दूसरा नहीं है इसका मैम? नहीं नहीं नहीं, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी से ही जाना पड़ेगा। देखो टाइम एंड वर्क में अपन, आप अगर अल्टरनेट वाला आपको अगर वो समझा है तो ये समझने में आपको तकलीफ नहीं होगा, फिर यही सिर्फ यही ऐड हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और हर कोई क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं आता है, हर कोई शॉर्ट ट्रिक से मत करो आप, शॉर्ट ट्रिक से नहीं आएगा, हर कोई आपको समझ के लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैम फिर हमने वापस ऐड भी क्यों किया? तो ऐड तो करेंगे ना, हमें तो 60 करना ही है ना, 55 नहीं करना है, हमें 60 करना है, बस कंपैरिजन के लिए 55 लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है, करना तो 60 ही है, चाहे कुछ भी हो, जो वर्क है वो तो कंप्लीट होना ही चाहिए। बस यहाँ पे माइनस है, इसीलिए 55 से कंपेयर करने के लिए ले रहे 55, 55 वर्क नहीं कर रहे हम, वर्क तो 60 करेंगे, 55 में ऐड होगा ही वो। ठीक है, वर्क तो चेंज नहीं होगा, वर्क को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस कंपेयर यहाँ पे करते हैं ना, डायरेक्टली 60 से कंपेयर नहीं करेंगे, 55 से करेंगे, फिर ऐड करते जाएंगे, या तो माइनस होगा तो माइनस करते जाएंगे। मॅम ते सीक अँड एम्प्टी म्हणजे म्हणूनच मायनस केलं ना, -4 केलं. हाँ, म्हणून माइनस आलं, आउटलेट पाइप है ना। हो हो आउटलेट. मैम हाँ बोलो। मैम वो 166 है ना, हाँ, तो प्लस किया है क्या उसको, 1 प्लस अपने ए वाला? ये वाला, ये वाला हाँ ना, वो +1 हाँ किया ना, ये वाला 165 मिनट है, नेक्स्ट मिनट में मतलब नेक्स्ट मिनट मतलब +1 मिनट, तो 166 होगा ना, जैसे यहाँ पे 167 कैसे आया, +1 मिनट, 165 में उसके 165 मिनट हो गया, उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा, लेकिन 1 मिनट के लिए आएगा ए, 1 मिनट ईच बोला है, तो इन 165 सबको में 1 1 प्लस करना है, ए हाँ एम 1 बी 1 को प्लस दोनों। करना है, जैसे डे में करते वैसा ही यहाँ पे आएगा, डे में 1 ऐड करते थे ना, डे में नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे जैसे करते थे, वैसा ही यहाँ पे भी आएगा, नेक्स्ट 1 मिनट नेक्स्ट 1 मिनट, वैसे अच्छा यहाँ पे भी नेक्स्ट 1 मिनट 167 आया है।
सबका लिख के हो गया? यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम ऐसे ना ऐसे मतलब ऐसे कौन सा ऐसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में क्या ऐसा दिया रहेगा जो हमको ऐसे फाइंड करना है? जब क्रिस्टन सिस्टम कितने जल्दी फिल होएगा ऐसा अगर पूछा रहेगा तो हमें ऐसा फाइंड करना है। नहीं 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 नहीं, ये वाला बोल रहे हो, ये वाला मेथड? हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, सिस्टम फिल करना है इसीलिए नहीं। सिस्टम तो हर क्वेश्चन में पूछेंगे वो कि सिस्टम हाँ कितने टाइम में वही फिल मैम। होगा। तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेथड कभी करना है वही। ये दिया है ना, केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच, ये दिया होगा या तो अल्टरनेटली ऐसा दिया होगा, अल्टरनेटली दिया होगा, या तो सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच ऐसा दिया होगा। ये दोनों में से कुछ भी होगा तो आपको यही मेथड से जाना है, क्योंकि फिल तो हर क्वेश्चन में कर रहे हैं हम, हर हाँ क्वेश्चन में सिस्टम को फिल कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला, ये जो है ना, और या तो वो अल्टरनेट दिया होगा, दोनों में से कुछ भी रहेगा तो आपको यही मेथड से जाना है। ओके मैम। इसीलिए बोलती हूँ स्टार्टिंग से अटेंड क्या करो, ऐसे बीच में आओगे ना नहीं समझ में आता। टाइम एंड वर्क अगर आप स्टार्टिंग से आते तो ये समझने में इतना डिफिकल्ट नहीं लगता आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन लिया है टाइम एंड वर्क में, ये भी वैसा ही है, बस ये जो है ना ये ही यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। बाकी सब जैसे टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वाला लिया था वैसा ही क्वेश्चन है। चलो सबका लिख के हो गया? हाँ मैम। ओके। चलो मैम, चलो सेम टाइप है, ठीक है। यहाँ पे भी एम्प्टी कर रहा है, देखो अल्टरनेटली फॉर 1 आवर। अभी जैसे किया ना वैसा ही करना है, ये भी सेम है।
यहाँ पे ए एंड बी एंड सी है, तो ए और बी का जो भी एफिशिएंसी आएगा टोटल वर्क में से वो माइनस कर दो। सबसे पहले ए और बी का एफिशिएंसी माइनस करना है, टाइम नहीं, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करोगे आप, जो भी आएगा उस वैल्यू से कंपेयर करोगे। टेन 20 एंड 12 का पहले एलसीएम निकालो, उसके बाद एफिशिएंसी निकालो। ए और बी का जो एफिशिएंसी आएगा वो एलसीएम जो आया है उससे माइनस करोगे, उसी वैल्यू को कंपेयर करोगे। अभी यहाँ पे 1 आवर दिया है, 1 आवर ईच, तो यहाँ पे भी 3 आवर आएगा, जैसे 3 मिनट आया था। मैम 41/3. 41/3 हाँ 40 hours 1/3. 1/3 है, 2/3 है ना, 1/3 नहीं है। परत चेक कर एकदा। चलो बताओ। आया किसी का आंसर? कहाँ अटक गए सब? ए 10 आवर्स है, बी 20 आवर्स है, सी है 12 आवर्स, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 60 आएगा, सही है। चलो 60 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, ये हो जाएगा 6। 60 डिवाइडेड बाय 20 3 हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 12
5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया प्लस एफिशिएंसी, ये भी हो गया प्लस, और जो सी है वो एम्प्टी कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो अगर ए बी सी तीनों का टोटल निकालना होगा एफिशिएंसी का, तो वो कितना आना चाहिए बताओ? 4 4 आएगा। 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 में से -4 कर देंगे, हो जाएगा 5 कर देंगे 4 हो जाएगा, ये तो प्लस में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे भी दिया है इफ ऑल द टैप्स आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 आवर ईच। ठीक है, ये हो गया टाइम 3 आवर्स। 41/4 41/4 1/4 नहीं, 2/3 येतं. 2/3 है ना, हाँ करेक्ट है, 42/3। चलो, टाइम 3 आवर्स है। ठीक है, वर्क और एफिशिएंसी, चलो वर्क और एफिशिएंसी कितना आएगा? 4 आएगा, ये वाला एबीसी का तीनों का आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया 4। ये लिया है 3 आवर्स, क्योंकि 1 आवर के लिए ए होगा, सेकेंड आवर के लिए बी होगा, थर्ड आवर के लिए सी होगा, तीनों का मिला के 1 आवर 1 आवर 1 आवर 3 आवर्स हो गया। वर्क और एफिशिएंसी 4 आया है, यहाँ पे आया है, वही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अभी ये जो 60 है, 60 में से हम माइनस कर देंगे जो प्लस वाली वैल्यूज है, जैसे 6 और 3 दोनों का दोनों प्लस है, तो यहाँ पे 6 + 3 9 हो जाएगा, मतलब 60 में से 9 माइनस कर देंगे 51 आएगा। अभी हमें 51 को कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 51। लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली 1 से कंपेयर हो रहा था, इसीलिए डायरेक्टली कंपेयर किया। यहाँ पे देखो नहीं हो रहा है, 51 है, यहाँ पे है 4, नहीं हो रहा है। 54 के टेबल में तो 51 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे ने उसके जस्ट पहले कौन सा वैल्यू ऐसा होता है जो 4 के टेबल में आता है? 51 से जस्ट पहले कौन सा वैल्यू होता है बताओ? 48. सब बताओ। 48. 48 होगा। ठीक है, 48 को कंपेयर करना है, अभी 48 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि 51 के आगे नहीं जाना, 51 के पीछे वाला वैल्यू कंपेयर कर देंगे 48। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 12, 4 × 1 4 × 2 48 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, 12 आ गया, उसी 12 को यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 12, 12 × 3 कितना होगा? 36 आवर्स हो गया। ठीक है, लेकिन कंप्लीट तो वर्क हमें 60 करना है, हमारा वर्क 48 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बाकी जो बचा है वो भी करना है। अभी 36 आवर्स में 48 हो गया वर्क कंप्लीट। अभी जाएंगे आगे, अभी कौन करेगा? ए करेगा वर्क। ए कितना करेगा? 6 करेगा। ठीक है, तो 37th आवर में, 37th में ए करेगा। ए कितना करेगा? 6 करेगा, तो 6 ऐड कर देंगे यहाँ पे, 54 हो गया, लेकिन कितने आवर्स में? 37 में। 37 आवर्स में 54 हो गया, लेकिन 60 करना है तो हम बी के पास भी जाएंगे, तो 38 आवर हो गया, ये 38 आवर वो करेगा बी। बी कितना करेगा? 3 करेगा। ठीक है, 3 कर देंगे यहाँ पे, 54 + 3 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 38 आवर्स में हो जाएगा, लेकिन हमें करना है 60। ठीक है, 60 करना है। देखो यहाँ पे फिर से माइनस होने वाला है, ए आ गया, बी आ गया, अभी सी आएगा, सी माइनस करेगा, -5 हो जाएगा। देखो ए और बी फील करते हैं, इसीलिए हम ऐड करते गए। अभी 57 हुआ है, वो फिर से माइनस होने वाला है, माइनस होने वाला है, तो यहाँ पे आएगा 39 तार, फिर से आएगा ए, सॉरी सी आएगा, ए नहीं आएगा, 38 सी आएगा, सी आएगा, लेकिन वो माइनस करके जाएगा, माइनस होने वाला है यहाँ पे, -5 52 हो गया, ये 9 हो रहा है ना, फिर से हो रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आसपास लेना चाहिए था, एक यहाँ पे थोड़ा अगर आगे जाएंगे, 52 से हो रहा है क्या? डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, 52 से हो रहा है, अगर यहाँ पे 52 भी करते हैं तो 8 आएगा, वो 8 हो जाएगा हमारा।
48 से थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है। 51 आ रहा था, ये 51, तो हम एक से आगे जा सकते हैं। यहाँ पे एक से आगे 52 से जाएंगे, 52 से जाएंगे। ये इससे ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा लंबा होगा, इतना लंबा नहीं करना है, बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। नहीं नहीं, ये नहीं करेंगे। पण मॅम असं केल्यावर पण येतं 42/3 आवर्स. हाँ करेक्ट आहे ना, पण ऍक्च्युली लेंदी होता ना, लेंदी नको आपल्याला थोडासा। जर डायरेक्टली 52 नाही होत असेल, डायरेक्टली आंसर घेऊ शकते। 52 घ्यायला, यहाँ पे कितना आएगा 13 के 13 आएगा। चलिए 51 था, 52 लिया है, ठीक है 52 लिया है, 13 से आएगा। यहाँ पे भी 13 से हो जाएगा। वहां पे भी आंसर आता, बस थोड़ा सा लंबा हो जाता, लंबा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। चलो ठीक, 36 आवर्स में 52 हो गया। अभी अभी ए को लेकर आएंगे 37th आवर में, अभी ए आए 37th आवर, ए आ जाएगा। ए कितना करेगा, 6 करेगा, ठीक है। ये हो गया 58, 39 आएगा। 39। हाँ 13 3 अच्छा हाँ, ये 30 वही लिखा क्या मैंने फिर से, 39 आ जाएगा, सही है। चलो 58 हो गया, चलो हो गया। उसके बाद 37 में हो गया, 38 आर में आ जाएगा। तो मैम 40 आवर्स आएगा ना, 39 आवर्स होगा तो वहाँ पे 36 का लिखा है, हाँ 36 का 40 लिखा आएगा। मैंने वो, हाँ 40 आएगा। ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 41 हो जाएगा। चलो ठीक है 41 आएगा। अभी हमें, अच्छा ये देखो यहाँ पे 2 करता है, यहाँ पे हमें कितना चाहिए बताओ, कितना चाहिए यहाँ पे? 2 चाहिए, लेकिन 3 कर रहा है। देखो यहाँ पे जैसे लिया था वो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में लिया था, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। 3 करता है भी, हमें 2 ही चाहिए। देखो यहाँ पे 58 है, 60 करना है, 2 ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना करता है, 3 करता है। तो क्या करते हैं हम, बताओ क्या करते हैं? कभी ऊपर क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिखेंगे? वर्क ऊपर जितना वर्क कंप्लीट, हाँ, और नीचे क्या आएगा? टोटल नीचे क्या है? नीचे जो टोटल भी इफिशियंसी। हाँ एफिशिएंसी, करेक्ट है, एग्जैक्टली, याद है। चलो ये हो गया 62 करेंगे तभी 60 होगा, लेकिन बी करता है 3, ठीक है। तो ये तो 41 कंप्लीट हुआ नहीं है ना, 41 हुआ है क्या कंप्लीट? देखो 41 में हमें 3 करते तो कंप्लीट होता, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 40 जो है ये वाला जो 40 है ये यहाँ पे आएगा डायरेक्टली। 40 हो गया, 2 बाकी है ना, 58 था, 2 हमें चाहिए, तो जो हमें चाहिए रिमेनिंग है वो ऊपर लिख देंगे। नीचे आ जाएगा बी, जिसका भी हमने यहाँ पे जो भी लिखा है, जिसका टन है उसका डायरेक्ट इक्वेशन से डिवाइड हो जाएगा। 48 2/3 आवर्स ऐसे होगा। ये जो है 51 था ना, यहाँ पे 52 से एक ही बढ़ा है हमने, तो चल जाएगा, ठीक है। एक ही बढ़ा है, वो उससे भी आ जाता, बस थोड़ा और लेंदी हो जाता। मैम ऐसे बढ़ा सकते हैं क्या, 52 53 ले हाँ सकते हैं? एक दो बढ़ा सकते हो, ज्यादा नहीं बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। एक दो बढ़ाओगे चल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा, उससे रॉन्ग नहीं आएगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, मतलब 6 7 ऐसा नहीं बढ़ा सकते, वो ज्यादा हो जाएगा। एक ही बढ़ा है ना, यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। 52 से कंपेयर किया है, 13 इंटू 4 52 आया। उसके बाद ए आया, ए ने 6 कर दिया, दोनों का एडिशन 58 हो गया 40 आवर्स में, ठीक है। 40 आवर्स में हो गया। हमें चाहिए 60, 2 चाहिए था, 40 है, 41 में कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये 40 यहाँ पे आएगा। 2 बाकी है तो 2 ऊपर लिख देंगे। बी का जो एफिशिएंसी है, बी का टन है, तो बी का जो भी एफिशिएंसी है ये आएगा 3, यहाँ पे लिख दो बीज एफिशिएंसी। ऊपर जो बाकी है वो लिख देंगे ऊपर, और ये हो जाएगा आर्स में, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर 42/3, ठीक है। जितना रिमेनिंग है वो ऊपर लिखा है, नीचे आएगा जिसका भी टन है उसका एफिशिएंसी डायरेक्टली लिख दो। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, कंप्लीट नहीं हो रहा है
तो यहाँ पे जो जिसका भी टर्न है डायरेक्टली लिख दो उसका एफिशिएंसी, जो रिमेनिंग है वो ऊपर आएगा। ये रिमेनिंग है ना, 2 चाहिए था, 3 अगर होता ना तो 41 कंप्लीट हो जाता। 41 कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो 2 है, हमें 3 चाहिए। 41 कंप्लीट नहीं हो रहा है इसीलिए 40 लिया, जितना रिमेनिंग है वो ऊपर लिया, और बी का एफिशिएंसी, बी का टर्न था इसीलिए बी का एफिशिएंसी नीचे लिखा। 42/3 आवर्स है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पहले बता रही हूँ, स्किप तो नहीं करना है आपको, स्किप नहीं करना है। ऐसे डिफिकल्ट है तो क्या हुआ, थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैम इसके पहले आप 40 और 48 लेके कर रहे थे, तब आपने ए का ऐड किया, बी का ऐड किया, फिर सी का भी क्यों? मतलब सी तो हमने माइनस नहीं किया था ना। माइनस किया ना, सी माइनस तो होगा ना, उसमें से जितना भी हुआ था उसमें से माइनस सबका टर्न आएगा। 1 आवर ईच बोला है, सबका टर्न आएगा, तो सी को स्किप कर ही नहीं सकते हम। ए के बाद बी आ रहा है तो बी के बाद सी ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, सी के बाद फिर से ए आएगा, समझा? मतलब फिर से ए आएगा। हाँ मतलब ऐसा नहीं है ना, मतलब 60 में से 9 माइनस किया तो जो माइनस किया उसी को ऐड करेंगे ना, या फिर ऐसा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जो माइनस किया उसी को ऐड, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे अगर ये वाला जो आप वैसा मत समझो, ये जो मैंने यहाँ पे माइनस किया है, ये पहले माइनस किया वही मैं ऐड कर रही हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा मत सोचो। जिसका टर्न है उसी से जाना है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। ए और बी फील करे तो वो फील ही करेंगे, बढ़ाएंगे, और ये माइनस करे तो वो तो खाली करके ही जाएगा। लाइन से जाना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ठीक है, ये बस कंपैरिजन के लिए हम नंबर ले रहे हैं ताकि हमारा एक्यूरेट आंसर हो। ये जो है ना, ये जो किया है वो कंपैरिजन के लिए किया है, ताकि हमारा आगे जाके एग्जैक्ट आंसर आए, रॉन्ग ना आए, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी। अगर आप डायरेक्टली ले रहे हो ना, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 इंटू 3 45 हो रहा है, लेकिन 45 आंसर है क्या, देखो 42/3 है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये माइनस करके ही ले रहे, डायरेक्टली लोगे तो बहुत सारा आंसर आएगा, जिससे आप कंपेयर करोगे वैसा आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर माइनस नहीं होता ना तो कैसे भी करो, वो मेथड से करो जो मैंने अल्टरनेट वाला बताया था, या तो ये मेथड से करो, तो आपका एक ही आंसर आएगा, उसमें फर्क नहीं होगा अल्टरनेट में। लेकिन यहाँ पे अगर फील कर रहा है ऐसा दिया होगा तो, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे खाली हो रहा है। ठीक है, उसीलिए इसके लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे जो आउटलेट पाइप है उसकी वजह से थोड़ा लंबा हो रहा है आंसर, बाकी कुछ भी नहीं है। स्किप करना है नहीं है, इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, जितना नंबर मतलब, और 2-3 क्वेश्चन ढूंढो, इसका सेम सॉल्व करो, आपको आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल है ये क्वेश्चन का। 2/3 एकदा सांगा ना. 2/3 देखो, 40 का डायरेक्ट आ गया 40। ठीक है, 40 का डायरेक्ट ले लिया, 40 आवर्स में 58 हो रहा है, हमें कितना करना है 60। 58 40 आवर्स में कंप्लीट हो गया, 60 करना है, तो हम जाएंगे नेक्स्ट आवर में। तो 1 आवर में बी कितना करता है, 3 करता है। ठीक है, बी तो 3 करता है, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, 60 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, 60 से कम भी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट 60 ही करना है। तो 60 कब होगा, देखो बी तो 3 करता है 1 आवर में। ठीक है, बी 3 करता है, हमें तो 2 ही चाहिए ना, हमें तो 2 चाहिए, तभी तो 58 + 2 60 हो जाएगा। तो जो चाहिए, जो भी रिमेनिंग है वो ऊपर लिख देंगे। अगर 2 ही होता एफिशिएंसी तो 41 आवर हो जाता, लेकिन देखो 41st आवर में क्या हो रहा है, बी जो है वो 2 ही कर रहा है, 3 करता है, लेकिन हमें 2 चाहिए, तो हम एक्स्ट्रा वर्क नहीं करवाएंगे, हमें जितना चाहिए उतना ही करेंगे। तो इसीलिए ये जो है 2 आवर से लिया है। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम डायरेक्टली 1 आवर ऐड करते, लेकिन 1 आवर में जो जितना वो करता है काम वो तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसे पूरा का पूरा 1 आवर थोड़ी ना मान रहे, अगर वो 1 आवर से पहले ही कर रहा है। 1 आवर जो भी है, 40 आवर्स + 1 आवर जो नेक्स्ट 1 आवर आने वाला है, उसमें वो पूरा काम, पूरा 1 आवर तो नहीं कर रहा है ना, तो जितना टाइम वो कर रहा है उतना ही हम लेंगे। हम पूरा का पूरा 1 आवर क्यों लेंगे, अगर वो पहले ही खत्म कर रहा है, पहले खत्म कर रहा है ना, वो 3 करता है लेकिन वो 2 ही कर रहा है, क्योंकि 2 ही हमें चाहिए।
तो इसीलिए ऊपर 2 आएगा। और ये जो है ये हमेशा नीचे जिसका भी अगर A का टर्न होता तो नीचे A लिखते, B का टर्न है इसीलिए B लिख दिया, क्योंकि 3 करता है लेकिन 3 में से 2 ही करेगा क्योंकि हमें 2 ही चाहिए। तो 41 कंप्लीट नहीं हो रहा है इसीलिए 40 में ऐड होगा 2/3। 40 प्लस 2/3 है देखा जाए तो 40 आर हो रहा है और 40 नेक्स्ट आर में मतलब 40 फर्स्ट आर में 2/3 ही हो रहा है, कम उतना ही चाहिए इसलिए 13 हाँ 52 डिवाइडेड बाय 4 13 आणि 33 इंटू 3 किती होणार 39 आवर्स। आर्या क्या हो आपको डाउट है? आपका वॉइस नहीं आ रहा है आर्या। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम अभी आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है, बोलो बोलो। वो ना एक्चुअली लास्ट वाला नहीं लास्ट नहीं सॉरी 48 से जब आप कर रहे थे ना तभी वो हाँ। मतलब वो 60 तक नहीं आ रहा था इसलिए तभी जैसे आपने बोला ना ए बी सी को कंटिन्यू जितना जिसका जाएगा मतलब माइनस करने का ना फिर सी का। हाँ अभी हाँ इधर 60 बी तक 60 हो रहा है इसलिए सी का नहीं लिया ना, वरना अगर 60 नहीं होता तो अपन सी को भी माइनस कर मतलब वो आगे करते ना उसका पूरा मेथड। जैसे +6 +2 अभी सपोज ए का सिर्फ वैल्यू कुछ तो 3 ही होता है एफिशिएंसी एंड बी का कुछ तो 2 होता है तो 60 कंप्लीट नहीं होता ना तो अपन सी को भी माइनस करते हैं ना आगे। नहीं अगर 60 कंप्लीट हो रहा है लास्ट में ना हाँ। तो हम सी को माइनस नहीं करेंगे, हमें तो 60 करने से नहीं मतलब है। नहीं सी कंप्लीट नहीं होता सपोज 58 आता तब तक हाँ 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 बी हाँ तक तो अपन हाँ हम सी को भी माइनस करते हैं ना आगे। हाँ सी को माइनस करते हाँ। फिर ए और बी के पास जाते फिर से। क्योंकि वो लास्ट सम में भी सी तक आया नहीं था ना तो इसलिए लगा था कि सी को माइनस नहीं वो आगे वैसे ही करने का है ना कंटिन्यूस। हाँ हाँ कंटिन्यू करने का, बी के बाद सी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। हाँ माइनस करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 58 आ रहा है या तो 59 भी आ रहा है ना तो भी माइनस करोगे, सी आ रहा है तो फिर से ए के पास जाओगे फिर से बी के पास तभी कंप्लीट होगा। ठीक है चलो हो गया लिख के सबका। यस यस मैम। तो ये अभी आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है ये छोटा ही चैप्टर है, यही कंसेप्ट आएगा, बस थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछेंगे, इतना ही है इसमें। ठीक है क्योंकि टाइम एंड वर्क के बाद ही लेना पड़ता है, ये उसी से ही रिलेटेड है। ये मेन कंसेप्ट बाकी था अल्टरनेट वाला। चलो अभी स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। चलो चलो सिंप्लीफिकेशन में बस एक ही रूल है छोटा सा, वही याद करो, बाकी तो सब कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है चलो
बताओ क्या रूल है, क्या लेते हैं हम? क्या क्या? बॉड मास। हाँ, Board बॉड मास, बॉड मास सही है। चलो, वो होता है वी बॉड मास, वी का मतलब बार, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वी बॉड मास मैम ये कितने मार्क्स के लिए है? ये इस सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग के लिए, देखो बैंकिंग के लिए 10 to 12 है और एसएससी के लिए 5 to 6 है, ठीक है। रेलवे का भी 5 to 6 ही है। चलो, पी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ परसेंटेज या तो इनटू, डी का मतलब होता है, क्या होता है डी का मतलब? division, डिवीजन। चलो, एम मतलब multiplication. मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ सही है। देखो यही मेथड से जाना है, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है सिंप्लीफिकेशन का, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद ऑफ दिया है, ऑफ का मतलब ही इनटू होता है, ठीक है। ऑफ का मतलब, ऑफ अगर दिया है ना, आप डायरेक्टली इनटू लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ऑफ परसेंटेज इनटू, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे जाना है आपको, मतलब पहले ब्रैकेट करोगे, फिर ऑफ दिया होगा उसे सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई। ये देखो ये जो है ना, ये आप साथ में कर सकते हो, मतलब पहले मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया चल जाता है, उससे कभी रॉन्ग नहीं आता आंसर। वैसे ही पहले अगर प्लस माइनस कर रहे हो, माइनस प्लस कर रहे हो, चल जाता है। लेकिन अगर ये दो आया है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और यहाँ पे एडिशन है, ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करोगे, उसके बाद ही प्लस माइनस करोगे। मतलब यहाँ पर अगर दिया है 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, अगर ऐसा दिया है तो पहले डिवाइड करोगे, मतलब ये पहले सॉल्व करोगे, ये पूरा का पूरा, ये सॉल्व करोगे पूरा का पूरा, फिर जो होगा, जो भी वैल्यू आएगा उनका एडिशन करोगे, समझा। पहले डिवाइड मल्टीप्लाई थोड़ा बहुत यहाँ वहां चल जाता है, ठीक है, उससे रॉन्ग नहीं आता आंसर। लेकिन ये दोनों अगर है यहाँ पे, ये और ये दोनों को करना है, तो यही पहले प्रेफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के अंदर आपको दिया है 2 माइनस 1 और बाहर दिया है इंटू 5, तो पहले 5 इंटू 1 कभी नहीं करना है, पहले माइनस करोगे क्योंकि वो ब्रैकेट में है, उसके बाद 1 इंटू 5 कर दोगे, 5 आएगा आंसर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 माइनस 5 नहीं आएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा इंटू 5, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ मतलब ही परसेंट दिया होगा, जैसे 20% ऑफ 100 ऐसे दिया होगा, तो पहले इसे सॉल्व करोगे। उसके बाद अगर कोई, उसके बाद आगे अगर प्लस दिया है तो पहले इसे सॉल्व करोगे, उसके बाद प्लस जो भी दिया है उससे ऐड करोगे, ठीक है। सबको रूल समझा, ये क्या करना है कैसे करना है, बोलो किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, ये वाला लिख लो, ये तो लिखने का जरूरत नहीं है, ये वाला लिख लो बस। मैम ये ऑफ के नीचे परसेंटेज और इनटू क्यों लिखा है आपने? सेम ही है तीनों का मतलब, इसीलिए लिखा है, तीनों का मतलब सेम ही है। हो गया सबका लिख के? यस मैम। मैम बी का क्या है हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आप? मैम नेटवर्क इशू है, वो बी का क्या आएगा मैम? बी का ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, बस मैंने वो ऐसे निकाला है, लिखा नहीं है, ब्रैकेट निकाला है वो ऐसे। आपको जैसा ब्रैकेट पसंद है वैसा निकालो, ऐसा पसंद है ऐसा निकालो, या तो ऐसा निकालो।
ओके मैम। मैम आपने वी लिखा था ना, फिर वो मिटा दिया। हाँ वी लिखा था मैंने, बताया ना वी का मतलब बार होता है, लेकिन वहां पे आपको यूज नहीं है। मतलब कोई भी वैल्यू होगा उसके ऊपर अगर बार लिखा, ये इसका मतलब होता है बार, तो इसका मतलब होता है वो 3 कंटिन्यूअस है लास्ट तक, जहां तक आपको आप लिख सकते हो वहां तक लिख लो ऐसे, ठीक है। वो कंटिन्यूअस होता है, अनंत अनंत होता है वो, ठीक है। उसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बस बता दिया आपको, नॉलेज के लिए बता दिया। हो गया सबका लिख के? हाँ मैम। चलो बताओ। सबका एडिशन ही है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैम 2125 1 2 कितना आ रहा है? 2125 ठीक है 2125 है वो। मैम 2175 1 2175 2175 217 2175 हाँ मैम 75 चुकलं मगाशी. अच्छा अच्छा 75 घेतलं नाही का? 50 2175 हाँ करेक्ट। चलो पहले बता रही हूँ, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ऐसे नहीं करना है, इसका जो आदत है आपका वो थोड़ा छोड़ो। ठीक है इससे आंसर कभी रॉन्ग नहीं आता, देखा जाए तो आ रहा है आंसर, देखो आ रहा है ना आंसर। यहाँ पे हो जाएगा 5, ये होगा 27। मैम आपका वॉइस बहुत स्लो आ रहा है। बहुत स्लो आ रहा है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। देखो अभी अभी आ रहा है वॉइस? हाँ मैम आ रहा है। क्लियर क्लियर आ रहा है ना अभी? हाँ ठीक है देखो ये जो है ना इससे भी आंसर आता है, लेकिन आप बस ट्राई करना है आपको कि ऐसे आप ना करो, ठीक है। क्योंकि आप इतना लिखोगे उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि ये इजी है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम डायरेक्ट कैसे करें, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। इससे भी आंसर आएगा, रॉन्ग तो कभी नहीं आएगा, ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड से हर एक आंसर आता है, कभी रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। तो आप ट्राई करोगे कि डायरेक्ट आंसर हम निकाल सके। देखो 650 प्लस 850 कितना होगा? 1500 होगा, ठीक है। 1500 लिख दो यहाँ पे, डायरेक्टली करने का ट्राई करो। जैसे ये कितना हो गया? 300 हो गया, ये ऐड कर देंगे इसमें 400 हो जाएगा, 400 प्लस 200 600 हो गया, और ये 75 675 हो गया। तो डायरेक्टली ऐड कर दो यहाँ पे 5712 2175, ठीक है। ऐसे रॉन्ग तो कभी नहीं आएगा, लेकिन ट्राई करो कि हम डायरेक्टली करें।
डायरेक्टली ऐड कर ऐसा ट्राई करो, ठीक है। ऐसे ही करना है एग्जाम में, तब टाइम बचता है। टाइम जल्दी जितना कम हो सके उतना कम करना है। क्वेश्चन 2 33 plus 3333 plus 33.33 plus 3. Three four zero two point 3 4 3402.33. ओके Yes, ma'am. सेम आ रहा है, ठीक है। सब बताओ। चलो देखो ये क्या है, ये तो पॉइंट के बाद 33 है, इसे तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। 0.3 ये तो एज इट इज ही आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है जो पॉइंट के बाद है, बाकी कुछ भी नहीं है। 33 प्लस 33 कितना होगा? 66। 66 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। ये होगा 12, ये हो जाएगा 9 प्लस 0 हो जाएगा 3 4 0 2.33 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। 2 1/7 प्लस 3 6/7 प्लस 5 1/6 इक्वल्स टू x। चलो बताओ। टेन 1/7. Eleven 1/6. हो मैम 11 1/6 है। ओके 11 1/6 11 1/6. ओके। चलो देखो, जब भी अगर ये सिंगल है हम क्या करते हैं? 2 1/7 है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं? यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब होता है प्लस। अभी हम क्या करते हैं? 7 इंटू 2, 7 इंटू करते, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते। इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? एलसीएम निकाल के सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। 7 इंटू 2 कितना होगा? 14। ये जो प्लस है एज इट इज आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, मतलब ये होता है 15 डिवाइडेड बाय 7 होता है, ठीक है। 7 इंटू 2 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 15 डिवाइडेड बाय 7 हो गया, ठीक है। जब एक ही वैल्यू होता है तब हम ऐसा करते हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पे जो नंबर लिखा है 2 3 एंड 5, ये इंडिविजुअल नंबर है, प्लस प्लस और प्लस होता है यहाँ पे। तो हम सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे, जो मैंने अभी सॉल्व करके बताया वैसे नहीं करना है। ये क्या करेंगे? 2 प्लस 3 कर देंगे प्लस 5 कितना हो जाएगा बताओ? 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा? 10. 10 10 हो गया, ठीक है, लिख दिया। ये जो इंडिविजुअल नंबर है
सेपरेट सेपरेट, उसका एडिशन साइड में कर दिया, ठीक है। 10 के बाद यहाँ पे आता है प्लस, क्योंकि सब जगह पे प्लस है, इसे साइड में लिख दो। ये जो नीचे है 7, 7 एंड 6, हम निकालेंगे उसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब तीनों के टेबल में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कॉमन आएगा। तो यहाँ पे 7 और 7 है, मतलब 7 और 6 के टेबल में कौन सा आएगा वैल्यू, 42 आएगा, सही है। तो ये जो एलसीएम है हम नीचे लिख देंगे 42। 7 को या तो आप करेंगे 42 डिवाइडेड बाय 7, कितना आएगा 42 डिवाइडेड बाय 7, 6 आएगा। तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिवीजन में तो 42 लिया है हमने ऑलरेडी। 7 इंटू 6 होगा 42, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। प्लस है एज इट इज लिख दो प्लस, 7 इंटू 6 होगा 42, तो वो जो इंटू 6 है यहाँ पे भी इंटू 6 लिख देंगे, 6 इंटू 6 36 हो गया। फिर से प्लस आएगा, प्लस लिख दो। 6 इंटू 7 होगा 42, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे तो ऊपर भी 7 से कर देंगे, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। तो ये तो 10 एज इट इज रहेगा, 10 प्लस इन सबका एडिशन कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 79 13 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 42, ठीक है। जो भी आपको फ्रैक्शन में यहाँ पे वैल्यू आता है, आप क्या करोगे, देखोगे कि क्या दोनों का दोनों ऐसा कोई वैल्यू है जिससे डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड किया करो पहले, ताकि हमारा और कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे 49 और 42 किसके टेबल में आएगा, 7 क्या आएगा, 7 इंटू 7 हो गया 49, 7 इंटू 6 हो गया 42, ठीक है। तो हमारा आंसर 10 7/6 नहीं होगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ऊपर का वैल्यू। अगर इसके जगह पे 5 4 3 2 1 यहाँ पे होता तो हम एज इट इज आंसर लिखते, लेकिन यहाँ पे 7 है तो हम क्या करेंगे, 10 को एज इट इज लिख दो 10 प्लस ये जो 7/6 है, हम उसे फिर से ऐसे फ्रैक्शन में लेके आएंगे। अभी देखो 6 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, तो 7 से पहले क्या आएगा 6 के टेबल में, 6 ही आएगा। तो 6 इंटू 1 होगा 6, 6 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। 6 इंटू 1 होता है 6, तो जो 7 है उससे हम 6 को माइनस कर देंगे, 7 माइनस 6 कितना होगा 1 हो जाएगा, ऊपर 1 आएगा। डिवीजन में जो भी वैल्यू होता है, यहाँ पे 6 है तो सेम वैल्यू हम यहाँ पे भी डिवीजन में लिख देंगे। अभी ये जो है ये इन नंबर्स के जैसा ही हो गया, सेपरेट सेपरेट। तो 10 प्लस 1 कितना होगा 11 हो जाएगा, 11 1/6 होगा आंसर, ठीक है। 11 1/6 हमारा आंसर होगा। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको स्टार्टिंग है इसीलिए लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस पहला क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा लग रहा होगा आपको बहुत सारा यहाँ पे वैल्यूज आया है, एलसीएम आया है, डिवीजन आया है, उसके बाद फिर से हम डिवाइड किया है, ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं है, आप और 4-5 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करोगे आसानी से आ जाएगा, ठीक है। हम भी ले लेंगे ऐसा और क्वेश्चन। मैम 42 कैसे आया? 42 तो ये वाला 7 और 6 दोनों का एलसीएम निकाला, दोनों के टेबल में 42 आता है ना, ये एलसीएम हो गया उसका, तो ये 42 यहाँ पे लिखा है डिवीजन में, 7 इंटू 6 लिख दिया 42। मैम वहाँ पे मैम 1 कैसे आया? वहाँ पर 3 7 है, 2 7 है ना। अच्छा एक करके पूछो, एक करके, हाँ बोलो मैम उधर 2 7 है ना। 2 7 कहाँ पे है, 2 7 ये वाला, हाँ देखो तो तीनों को मल्टीप्लाई किया है क्या? नहीं देखो नहीं मैं ना। बताती, 7 और 6 का एलसीएम निकाला है हमने। एलसीएम मतलब तीनों के टेबल में कॉमन कौन सा वैल्यू आया है, तीनों का मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। एलसीएम मतलब तीनों के टेबल में कॉमन वैल्यू कौन सा आएगा वो हम देखेंगे। देखो 7 और 6 के टेबल में 42 आता है ना, 7 के टेबल में 42 आता है, 7 के टेबल में 42 आता है, 6 के टेबल में 42 आता है, ठीक है। तो तीनों के टेबल में कॉमन वैल्यू, अभी 7 और 7 ये तो कॉमन है, लेकिन 7 इंटू 7 इंटू 6 नहीं करेंगे हम, क्योंकि तीनों के टेबल में तो 42 आ रहा है ना, तो हम बड़ा वैल्यू पे क्यों जाएंगे, छोटा वैल्यू मिल रहा है तो वो 42 यहाँ पे लिखा है। अगर यहाँ पे होता 3 और 6, ठीक है, तो हम क्या लेते दोनों का एलसीएम बताओ,
क्या लेते? 2 6 6 6 लेते, 3 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 6 आता है, 4 और 8 होता नहीं, 4 और 2 होता और 6 होता, तो बताओ तीनों का एलसीएम क्या आएगा? तीनों के टेबल में 2 कॉमन वैल्यू आएगा, 2 तीनों के 12 टेबल 12 12 आएगा, 4 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है, इसीलिए 12 हो गया। वही यहाँ पे किया है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन कितना बड़ा होगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48 लिया है क्या, यहाँ पे 12 लिया है ना, तो तीनों के टेबल में कौन सा आएगा वैल्यू, वो लिया है 42। 42 समझा? हाँ मैम। और हाँ किसी को डाउट था? बोलो। मैम फिर मैम उसके वो बाद वो इंटू 6 फिर इंटू 6 हाँ मैम वो 10 + 1 1 by अच्छा 6 देखो को कैसे आया? बताती हूँ, ये जो है ना 7 को बताओ, ये जो 42 हमने डायरेक्टली लिखा है, लेकिन 7 into 6 होगा ना 42, 7 into 6 होगा 42, तो वो जो into 6 है यहाँ पे डिवीजन में ऑलरेडी लिख दिया है, तो वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 into 1 6 आ गया, फिर से 7 into 6 होगा 42, into 6 होगा तो ऊपर यहाँ पे भी आ गया into 6, 6 into 6 36 हो गया, 6 into 7 होगा 42, तो जो 7 है ऊपर मल्टीप्लाई किया, 7 into 1 7 आ गया, उसके बाद सबका एडिशन करके 49 आ गया, दोनों को 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो 7 है, या तो ये नंबर को, ये जो 42 डिवाइडेड बाय 7 कर, तो जो भी वैल्यू आएगा आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे भी किया है, 42 डिवाइडेड बाय 7 6 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, 42 डिवाइडेड बाय 6 7 आ गया, 7 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, नीचे नहीं, नीचे ऑलरेडी 42 लिख दिया है हमने। मैम हम ऐसा क्यों करते हैं, कंसेप्ट क्या है मतलब? क्योंकि ये जो है नीचे वो सेम बनाने के लिए, तीनों सेम नहीं है, सेम बनाएंगे तभी तो ऐड कर सकते हैं ना, ये सेम नहीं है तो सेम अगर नहीं रहेगा तो ऐड कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे है 2/3 प्लस है 1/6, तो हम इसे डायरेक्टली 3/8 तो 9 तो कभी नहीं लिखेंगे, ये तो पूरा का पूरा रॉन्ग हो गया। हम डायरेक्टली 2 + 1 3 नहीं कर सकते जब तक नीचे का जो वैल्यू है वो सेम ना हो, ये सेम होगा तभी हम ऊपर प्लस माइनस कर सकते, जब तक हम सेम नहीं करेंगे तब तक हमारा जो आंसर है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये सेम करना ही पड़ेगा, तभी ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर सकते हैं, इसे ही बोलते हैं एलसीएम का मेथड है, ये एलसीएम निकाल के ही हम जाना पड़ता है, एलसीएम से ही जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का प्लस माइनस नहीं होगा तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैम हाँ बोलो। 10 + 1 1/6 वो उधर कैसे आया? ये जो 10 है इससे 10 लिख दिया, प्लस एज इट इज आ गया, ठीक है, यहाँ पे 7/6 था ना, 7/6 समझा, यहाँ पे 7 से डिवाइड Yes, किया ma'am. है, यस मैम हाँ वो हाँ समझा। अच्छा देखो 7/6 है, 6 और यहाँ पे 7 है, ये जब बड़ा आता है ना तो हमें फ्रैक्शन और निकालना पड़ता है, हम देखेंगे 6 के टेबल में देखो 7 तो नहीं आता है ना, 6 के टेबल में 7 नहीं आएगा, 7 से पहले 6 के टेबल में कौन सा वैल्यू आएगा बताओ, बताओ 6 आएगा, ठीक है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा, 1 से 1 1 से, वो 1 यहाँ पे लिखा है, वो 1 यहाँ पे लिखा है, 6 into 1 होगा 6, वो 1 यहाँ पे लिखा है, अभी जो 6 आया है हमें माइनस करना पड़ेगा, 7 - 6 तो कितना होगा 1, तो ये जो होता है वो हमेशा होता है रिमेनिंग, जो भी बचा हुआ वैल्यू है, जो भी रिमेनिंग है वो हम ऊपर लिखते हैं, डिवीजन में जो 6 है वो एज इट इज 6 आएगा, 10 + 1 11 हो गया, 1/6 एज इट इज आ गया, ये जो 6 है ना जो भी डिवीजन में है आपको डायरेक्टली 6 लिखना है, अगर यहाँ पे 7 होता 7 आता, 8 होता 8 आता, ये ऊपर जो आता है वो रिमेनिंग वाला वैल्यू आता है, और ये जो होता है हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 6 into 1 6 आ रहा है तो वो जो 1 है यहाँ पे आएगा, और 6 into 1 6 आ रहा है ना, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आएगा ऊपर। और किसी को मैम doubt? अगर 7/8 होता तो अगर नीचे बड़ा होता नंबर तो तो हम एज इट इज रखते, फिर 10
ओके मैम। जैसे अभी किया वैसे ही करना, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो जो आप इंडिविजुअल प्लस माइनस करते हो वहां पे 1 माइनस होगा, ठीक है, और साइड में लिख दोगे, और माइनस का साइन एज इट इज माइनस आएगा ही वहां पे भी। उसके बाद 8, 2 और 5 का आप एलसीएम निकालोगे, तीनों के टेबल में कौन सा कॉमन वैल्यू आता है वो निकालोगे पहले। मैम 437/40। यस मैम। कितना आ रहा है? 4 437/40। चलो बाकी सब भी देखो, करो। सेम मैम। सेम आ रहा है, ठीक है। मैम मेरा 5 1/8 आ रहा है। 5 1/8? नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग है शायद आपका। फिर से एक बार चेक करो, फिर से ट्राई करो। ओके मैम। 5 8 एंड 2 का एलसीएम क्या आएगा बताओ सब? 40 मैम 40 आएगा। 40 सही है, 40 आएगा 40। मैम 437/40। करेक्ट है। चलो बाकी सबका आया।
असाद शेख, आपका फर्स्ट लेक्चर है असाद? असाद और अंजी बताओ, फर्स्ट लेक्चर है आपका? मैम हाँ बोलो पूनम। मैम मेरा आंसर 527/6 आ रहा है। नहीं नहीं रॉन्ग है, फिर से ट्राई करो। अच्छा, आपको डाउट होगा ना तो पूछो असाद, ठीक है? कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है? चलो ओके। अंजी आप भी ओके ओके चलो। अक्षता का आ गया, चंद्रशेखर का आ गया, बादल का भी आ गया, ठीक है? चलो ये जो बाकी जो वैल्यूज है उससे प्लस माइनस कर देंगे। ये जो है 2 - 1 + 3, इसका क्या होगा? 2 - 1 5 1 हो जाएगा। हाँ अच्छा 5 - 1 किया, ठीक है। 2 - 1 1 हो गया और ये 3 4 हो जाएगा। अभी ये जो 5 8 और 2 है, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 4040, ठीक है? 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 8। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 4 32। माइनस साइन है, माइनस ही लिखेंगे। फिर से 40 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा? 5। 5 × 3 15 हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे। 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 20। 20 × 1 हो जाएगा 2020। अभी यहाँ पे देखो, ये जो है, ये जो 15 है वो 32 के साथ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। ये जो माइनस है ना, माइनस, ये 15 के साथ, 32 के साथ नहीं है। माइनस -15 के साथ है, 32 प्लस में है। 32 प्लस में, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट को यही डाउट होता है। 32 प्लस में है, माइनस है 15 और 20 है प्लस। तो ये जो है ना, आप ये करो, ये कर सकते हो, 32 + 20 कर सकते हो। कितना 52 आएगा? 52 - 15 कर दोगे, ये कितना आ जाएगा? 37 37। अच्छा डायरेक्टली आ रहा है 37। और ये जो 40 है एज इट इज आ जाएगा। और ये जो 4 है इसे भी नहीं भूलना है, इसे भी लेना है। तो ये ही आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर होगा। वैसे ये जो माइनस है वो -1 है, 2 प्लस में है, ठीक है? चलो तो आप दोनों का एडिशन यहाँ पे कर मैम सकते हो। 3 + 2 5 - 1 4 कर सकते हो। बोलो 15 15 + 20 नहीं कर सकते ना? 15 प्लस कैसे होगा 20? अच्छा -15 ये है माइनस में ना? है ना, हाँ ये -15 है, तो ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा 5। 5 + 32 करना पड़ेगा, तभी आएगा 37। इसीलिए मैंने बताया, बहुत सारे स्टूडेंट को यही डाउट होता है। -15 है, 15 के साथ है, 32 के साथ नहीं है। तो 15 जब भी लोगे माइनस के साथ ही लेना पड़ेगा 15 को, प्लस नहीं ले सकते। तो ऐड नहीं होगा, ये दोनों ऐड नहीं होगा, क्योंकि 15 माइनस में, ये दोनों ऐड कभी नहीं होगा। 15 के आगे माइनस का साइन का बताओ। क्या माइनस का? 15 माइनस का माइनस में साइन है, 15 माइनस में है, 32 प्लस में है। 32 को माइनस मत समझना, वो बोला मैंने। नहीं, वैसे नहीं। क्या क्या मतलब 15 के आगे माइनस साइन कैसे है वैसे? कैसे आया? उन्होंने दिया है, हमने नहीं लिया है। ये जो है उन्होंने ही दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, मैंने नहीं लिया ये क्वेश्चन में दिया होगा तो ही लेंगे ना, हम अपने आप क्यों लेंगे? क्वेश्चन में दिया है, देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है, तो ये तो कुछ नहीं दिया होगा तो प्लस ही होता है। यहाँ पे माइनस दिया है ना, तो माइनस ही लेंगे, प्लस थोड़ी लेंगे। यहाँ पे प्लस दिया तो प्लस लेंगे, ठीक है? माइनस दिया है उन्होंने, क्वेश्चन में दिया है। मैम करना तो 32 - 15 ही है ना, तो 32 प्लस हो या माइनस क्या कर फर्क सकते पड़ता है? हैं,
क्या कर सकते हैं, 32 प्लस 20 कर सकते हैं, उसके बाद -15 कर दो, ठीक है, ये ऑप्शन है। या तो ये जो है ना, इनको माइनस करना पड़ेगा, मतलब -15 प्लस 20, इनका आंसर आ जाएगा 5, और 5 प्लस 32 करना पड़ेगा, ये कर सकते हो। दो ऑप्शन है आपके पास। और क्या कर सकते हैं, 32 माइनस 15 प्लस 20 भी कर सकते हैं। हाँ हाँ मैम। वैसे भी कर सकते हैं, ये दोनों को 32 -15 करोगे, इसका जो आएगा वैल्यू +20। तीन मेथड है, देखो तीन मेथड है, कोई भी 70 कर लो, जो आपको पसंद है वो कर लो। उनका सबका आंसर 37 ही आएगा। लिख के, हाँ 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 चलेगा, मतलब ऑन द स्पॉट पूछोगे डाउट। 1/5/14. Yes, ma'am. मैम 4 4 आ रहा है, नहीं 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 4 नहीं आएगा, 4 -3 तो 1 ही आएगा, ये 14 आ जाएगा। सॉरी मैम 1/30 1 ही 1 1/5/14। यहाँ पे भी माइनस है, इन तीनों का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 1/4/14। वन 5/14. सही है।
मैम 15/40। ओके चलो ये हो जाएगा 2 - 3 + 2। कैसे करोगे? एक तो 2 + 2 कर दो 4 हो जाएगा, 4 - 3 कर दो 1 हो जाएगा। ठीक है 1 आ गया। 7 14 और 7 का जो एलसीएम है वो कितना होगा? 14। 7 × 2 होगा 14, तो ऊपर क्या करोगे? 2 × 1 2 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा एज इट इज। 14 × 1 होगा 14, तो ऊपर आ जाएगा × 1, 1 × 1 1 हो जाएगा, प्लस मैम मेरा 1 7 3/14 आ रहा है। 1 3/14 आ रहा है। ठीक है हो सकता है, देखते चलो। 7 × 2 होगा हाँ 40। मैम मेरा भी। कैसे नहीं कैसे नहीं चेंज कर लेते हो? नहीं 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 मैम। पक्का? क्या आ रहा है? हाँ क्या आ रहा पक्का है? मैम। 1 1 3/14 आ रहा है, 5/14 ही आएगा। 5/14 आ रहा है। ठीक है चलो। 7 × 2 होगा 14, ऊपर कर देंगे × 2, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, 5/14। और ये जो 1 है एज इट इज आएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, 4 + 2 6 - 1 भी कर सकते हो, या तो -1 + 4 माइनस होगा 3 और ये 2, दोनों का एडिशन भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ऐसे करोगे तो भी 5 होगा। बस 1 लोगे तो 1 के साथ माइनस लेके चलो, प्लस नहीं लेना है। मतलब इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये 4 + 1 5 कभी नहीं आएगा, वो रॉन्ग होता है, कभी नहीं आएगा। वैसे उसका आंसर 3 आएगा, माइनस हो। और बड़े वैल्यू का साइन होता है इसीलिए प्लस आएगा वहां पे, +3 आएगा, और +3 + 2 5 हो जाएगा। हेलो मैम, बोलो जैसे 1 × 1 किया, क्या क्या बोल रहे हो? -1 वो वाला, मतलब ये वाला -1, ये वाला ना। हाँ यहाँ पे माइनस है ना साइन। 1 कैसे? अच्छा 14 × 1 होगा ना 14, इसीलिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया। 1 × 1 1 ही आएगा। हाँ बोलो, किसे डाउट है? मैम हेलो 2 - 3 + 2 1 कैसे आया? कौन सा 1? ये वाला? नहीं, साइड में जो बाहर निकाला है बाहर वाला। अच्छा ये वाला। ये क्या किया है? 4 + 2 किया है, 6 आएगा, और हाँ मैम। -1 कर देंगे 5 आ जाएगा। देखो 2 3 मेथड है, क्या कर सकते हो आप। ये जो है ना 4 + 2 मैम वो -1, जो ऊपर जो साइड में है मैम ना बॉड 2 मास के हिसाब से जाए - ना 3 तो इजी होता है। देखो बॉड मास, हाँ बॉड मास से आप जा सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर बॉड मास से जाओ, मैं ऐसा ही बोलूंगी। देखो इजी रहता है पहले वो। पहले पहले ये प्लस जो है उसके ना, बाद माइनस। हाँ ये जो है प्लस लिखोगे, ये तो प्लस ही होगा। 1 के साथ माइनस है और +4 है। ठीक है, तो पहले क्या करो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है किसी को, आप क्या करो, बॉड मास से जाओ, पहले प्लस कर दो फिर माइनस। देखो ये प्लस है 2 और 4 भी प्लस में है, तो 4 + 2 कर दो, कितना आएगा 6। और ये जो -1 है ये माइनस हो जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा। वैसे करो फिर। अगर आपको तकलीफ हो रहा है और नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप बॉड मास से जाओ, पहले प्लस किया करो। 4 + 2 जो भी प्लस प्लस में है ना उनका एडिशन कर दो, उसके बाद जो माइनस में है उसमें से माइनस कर दो। वैसे करो फिर, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। हेलो 4 + 2, हाँ बोलो। जैसे 1 × मतलब 1/14 का साइन क्या है? प्लस। माइनस है ना। वो तो 3 का है ना मैम। हाँ तो 3 के साथ ये तो साथ में ही है ना। यहाँ पे भी फिर कोई साइन नहीं दिया, ये भी है, साथ में ही है, ये सब साथ में है। बस इंडिविजुअली हम ऐड माइनस प्लस माइनस करके लिख रहे हैं। माइनस इसी को भी होगा, जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आपने प्लस है, बोला तो था ना यहाँ पे बीच में प्लस है रहता है, अगर कुछ नहीं तो।
हाँ, लेकिन जब प्लस माइनस करते हैं तो डायरेक्टली साइड में लिखते हैं, ये तो माइनस कर रहे हैं ना, तो इसके साथ होगा वो माइनस होगा, इसमें से ही माइनस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसमें से माइनस करके लिखते हैं तो इसमें से भी तो माइनस करके ही लिखेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये अगर हम ये सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे तो प्लस करके ही करेंगे, लेकिन हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा माइनस होगा। यहाँ पे अगर ये सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो प्लस लेके ही करेंगे यहाँ पे, लेकिन करते टाइम ये तो बाहर वाला माइनस है, यहाँ पे तो प्लस ही है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं ना, ये पूरे वैल्यू में से हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 2 में से हम 1 को माइनस कर रहे हैं। तो 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया ना, ये वाला 2 यहाँ पे लिखा है, तो इसमें से माइनस करके, क्योंकि 2 में से अगर -3 कर रहे हैं तो 2 में से ये 1/7 जो है, 1/7 में से 1/14 माइनस होगा। ये सेपरेटली लिखोगे तो प्लस आएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा लोगे तो वो माइनस होके ही आएगा, प्लस होके नहीं आएगा। इसीलिए वो 1 के आगे माइनस आ रहा है क्या? हाँ, इसीलिए माइनस आएगा 1 के आगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस करो, ये पूरे वैल्यू में से माइनस करो। अगर सेपरेटली करोगे तो प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन इसके पूरे वैल्यू के आगे अगर माइनस दिया है तो इस पूरे वैल्यू में से हम वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तब तो माइनस करके ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कर रहे हैं, इन दोनों का नहीं है वहां पे, इन दोनों का तो प्लस ही होगा, लेकिन माइनस करते टाइम ये पूरे में से कर रहे हैं माइनस, तो ये पूरा का पूरा माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और किसी को डाउट है? बोलो। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का और भी क्वेश्चन बाकी है, कल लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद अप्रोक्सीमेशन लेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे टाइप, ओके चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम।